प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी, माननीय बालकनाथ जी, माननीय एमएलए साहब लक्ष्मण सिंह जी, मंचासीन पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, यहां आए इलाके की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और दोस्तों, जिन्होंने भी आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि न केवल आपको आमंत्रित किया, लेकिन इतनी भारी तादाद के अंदर आपकी उपस्थिति यहां पर सुनिश्चित करी। साथियों, मैं गुड़गांव से इलेक्शन लड़ रहा हूं और कोई कैंडिडेट अपना हलका छोड़ के नहीं आना चाहता, लेकिन कुछ पार्टी की वजह से और कुछ गडकरी जी की वजह से, जिनके प्रति मेरा बड़ा खासा प्रेम है, मैं आज आपके बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। नितिन गडकरी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। 10 साल से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार के अंदर मंत्री हूं, लेकिन एमएलए के तौर के ऊपर मुझसे 20-22 साल हो गए। एमपी के तौर के ऊपर मुझे 22 साल हो गए हैं और अनेक सरकारें मैंने देखी हैं। एमएलए के तौर पे भी देखी हैं, बीजेपी के तौर के ऊपर भी, बीजेपी के टाइम पे भी देखी हैं, चाहे वो आई के गुजराल साहब की हो, चाहे वो चंद्रशेखर साहब की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की हो और चाहे आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो। पर मैंने 20 साल के अंदर कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जिसके, चाहे ऑपोजिशन वाले हों चाहे पार्टी वाले हों, जो किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ ना करते हों। सबका काम नितिन गडकरी ने किया और आज डेवलपमेंट के तौर के ऊपर अगर हम जगह जगह जाकर के और वोट मांग रहे हैं तो मोदी सरकार की वजह से और इनकी सरकार के जो मिनिस्टर थे गडकरी, उनकी वजह से हम आज के दिन वोट मांग रहे हैं। ये मंत्री मेरे जिले के अंदर आए और मैं उपस्थित ना हूं, ये गलत था। नितिन गडकरी जी, मेरा जिला रेवाड़ी है। इस क्षेत्र से मैं पहली बार एमएलए का जब इलेक्शन लड़ा था तो कोसली शायद सालावास के अंदर थी और मेरा हल्का आधा जो है वो चाटूसाना, इसका अब जोड़ दिया गया, अब कोसली बन गया है। आपका यहाँ के बाशिंदे के तौर के ऊपर और सबसे पहले यहाँ का बना हुआ एमएलए के तौर के ऊपर मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जब वोट मांग रहे हैं, डेवलपमेंट के नाते मांग रहे हैं। मोदी सरकार 10 साल से हमारे देश के अंदर शासन चला रही है और हरियाणा के अंदर जो 4 चांद डेवलपमेंट के लगे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अगर कोई अंधा हो तो बेशक उसको ना दिखाई दो, या उससे भी अंधा होता है जो देखना नहीं चाहता। 152D का यहाँ से जिक्र हुआ। 9,000 करोड़ रुपए का अंबाला से लेकर के नांगल चौधरी तक जो ये हाईवे बनाया है, किसने बनाया है? मोदी सरकार ने बनाया है और इनके महकमे ने, नितिन गडकरी के महकमे ने बनाया है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का, दिल्ली से लेकर के गुड़गांव होता हुआ, राजस्थान होता हुआ और बंबई जा रहा है, वो किसने बनाया? मोदी सरकार ने बनाया, नितिन गडकरी के महकमे ने बनाया। हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले जो एक्सप्रेसवे द्वारके का खुला गया था, वो किसने बनाया? मोदी सरकार ने और नितिन गडकरी ने बनाया। साथियों, देखने वाली चीज है, आज के दिन आप नारनौल जाओगे, आज के दिन चंडीगढ़ जाओगे, कहीं पर भी आप हरियाणा के अंदर जाओगे, आपकी गाड़ी रोडों के ऊपर सरपट दौड़ती है। यह मोदी सरकार का डेवलपमेंट का एजेंडा है। और क्या डेवलपमेंट चाहती है मोदी सरकार? कि हमारे और आपके जब बच्चे वोट करने लायक हों, 2047 के अंदर देश एक विकसित देश कहलाया जाए। उसके लिए आज के दिन आप लोगों से सहयोग मांगने के लिए मैं भी उपस्थित हुआ हूं और मेरे साथी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं,
साथियों, कि इस सरकार के आने के उपरांत हमारे को क्या क्या नहीं मिला। सबसे पहले कोसली वालों, तुम्हारे से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सैनिक अगर हरियाणा के अंदर या भूतपूर्व सैनिक हरियाणा के अंदर किसी कस्बे के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर है तो वो कोसली के अंदर है। तो किसने दिया 1 रैंक 1 पेंशन? नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहां पर आकर के 1 रैंक और 1 पेंशन दिया। किसने एम्स दिया? जो रोहतक जाया करते थे, जो दिल्ली जाया करते थे, जयपुर भागा दौड़ी करा करते थे, किसने एम्स दिया? मोदी सरकार ने एम्स दिया और बड़ी मशक्कत के बाद दिया, क्योंकि कई बार तो ऐसी बाधाएं बीच के अंदर पड़ गई थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद एम्स हमारे को मिले ही नहीं। कितने ही प्रांत हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको एक एक भी नसीब नहीं हुआ, और हमारे यहां पहले से ही एक कैंसर का एक शाखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाडला के अंदर लग रही है, बादशाह में लग रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को माजरा के अंदर भारत सरकार ने एक एम्स प्रदान किया। 7,000 स्थायी नौकरियां, 15,000 अस्थायी नौकरियां, ये सारी की सारी आप लोगों के क्षेत्र के लोगों के अंदर ही बट करके जाएंगी। और इसके अलावा जो वहां पर धंधा करेगा 20,000 नौकरियां उनको भी मिलेंगी। आज के दिन ये डेवलपमेंट का दूसरा एजेंडा है। तीसरी बात जो डेवलपमेंट के एजेंडे के बाबत मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मैंने मनमोहन सिंह सरकार के अंदर भी जाकर के देखा था, मैं वहां पर भी मंत्री था। हमारा डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, जिसका आज के दिन लोग सोचते नहीं है, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके मोदी सरकार ने आज के दिन वो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर सुनिश्चित किया है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम केवल 25,000 रुपया इसके ऊपर लगा हुआ था। आज के दिन 1,75,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर लग करके बंबई तक का डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर आज के दिन स्थापित हो चुका है। साथियों, लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि आज आपके हलके के अंदर इतना महत्व मिल रहा है, शायद ही किसी और हलकों को इतना मिल रहा होगा। कौन सा नेता यहां पर नहीं आया आपके बीच के अंदर? सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी सारे के सारे नेता आपके बीच के अंदर आएंगे। क्या खासियत है कि भाई आप जीत हार का फैसला करोगे। मैं आपके बीच के अंदर आपके यही कहना चाहता हूं कि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आने वाले समय के अंदर आप ये चाहते हैं कि 2047 के अंदर हमारा देश विकसित हो, तो मोदी सरकार को दोबारा से मौका देना चाहिए। और उसका जरिया एक ही है, कमल का फूल। और कमल का फूल किसके हाथ के अंदर है? अरविंद शर्मा के हाथ के अंदर है।